एक मिनट, आपको किसने बताया कि इस होटल के मालिक ये हैं? लो कर लो बात। इनके बेटे के स्कूल के बच्चे जानते हैं ये बात। हमें तो वेद ने बताया था कि उसके पापा सूरज होटल के मालिक हैं। वेद तू बताना है ना कल को कि तेरे पापा का ही होटल है। नहीं बेटा। भाई साहब, अभी जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पर बच्चों, आपको किसने कहा कि ये होटल सूरज जी का है? वेद ने। वेद ने? वेद? इन सबसे झूठ कहा? अगर हाँ तो अभी के अभी अपना झूठ स्वीकार करो। अगर हाँ, नहीं सूरज जी। एक वेद, भला वेद झूठ क्यों बोलता? ऐसी कोई गलतफहमी हुई होगी वेद? हाँ बेटा, तूने ऐसा नहीं किया ना? देखिए, दरअसल बात यह है कि सूरज होटल और मेरा नाम एक जैसे है ना, सूरज राठी और सूरज होटल। हो सकता है इसने मजाक मस्ती में बोल दिया हो। बच्चा है ना, जबकि ये जानता है, वेद तो जानता है ना कि हमारी दुकान तो हनुमान गली में राठी मिष्ठान भंडार के नाम से मशहूर है और जिसकी जलेबियां पूरे शहर में प्रसिद्ध हैं। और वैसे भी तू तो अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपने पापा की तरह हलवाई बन के गया था ना। बोल, तुझे गलतफहमी हुई है ना? वेद ने तो उस दिन साफ साफ बोला था क्लास में कि सूरज होटल उसके पापा का ही है। जी देखिए, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, मेरे बेटे का भी आज जन्मदिन है और मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। देखिए, बच्चा है, लगता है गलतफहमी होगी, हम ये हॉल अभी के अभी खाली कर देते हैं और हमारी वजह से जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं अपने बेटे की तरफ से माफी चाहता हूँ। माय फादर, मेरे पापा का नाम है सूरज राठी। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे पापा बहुत मेहनती इंसान हैं। वर्ल्ड टॉप कुक जैसा इंटरनेशनल कंपटीशन पहली बार किसी इंडियन ने जीता था और वो है मेरे पापा। मेरी मम्मा कहती है मेरे पापा हमेशा सच कहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते और सब मेरे पापा की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे पापा एक होटल के मालिक हैं। वेद, तूने हमसे झूठ बोला कि तेरे पापा होटल के मालिक हैं, पर तेरे पापा तो एक नॉर्मल से हलवाई है। राठी साहब, आपने गलत धंधा चुन लिया। आपको हलवाई नहीं एक्टर होना चाहिए था। कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं ये, और पकड़े जाने पर उसे क्या गलत फहमी का नाम दे देते हैं। दोनों बाप बेटे एक नंबर के झूठे इंसान और इतने बेशर्म के पकड़े जाने पर स्वीकार भी नहीं कर रहे। देखिए भाई साहब, आपको कोई हक नहीं हमसे इस तरह से बात करने की। हम मानते हैं कि आपके बेटे की बर्थडे पार्टी खराब हुई, लेकिन आप भी समझे कि हमारी पार्टी भी खराब हुई है। हमने कोई ये सब जानबूझ के तो नहीं किया। देखिए, ये सारी गलती होटल स्टाफ की है। इनकी तरफ से ही कोई गलतफहमी हुई हो, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मानते हैं कि उनसे गलती हुई थी, लेकिन मिस्टर सूरज राठी, आपने जब 50,000 का बजट बनाया तो फिर आपको ये कैसे समझ नहीं आया कि इस हॉल का जो डेकोरेशन है, जितने सारे इंतजाम हैं, उसमें आपके बजट से तिगुना चौगुना खर्च होता।
देखा आप लोगों ने, गलत परवरिश का नतीजा ऐसा होता है। अरे बाप वो होता है जो अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसे सही रास्ते पर चलना सिखाए। आपने अपने बच्चे को ये सिखाया कि आप ये इस आलीशान होटल के मालिक हैं। बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। आप सूरज जी को नहीं जानते, इसलिए इनके बारे में कोई टिप्पणी मत दीजिए आप। और आपका जितना भी खर्चा हुआ है ना, हम पे कर देंगे। पर प्लीज अब आप चुप हो जाइए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सूरज जी ने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? जाहिर सी बात है साहब, सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करके इन्हें लाखों के मजे लूटने थे। सूरज जी इस आलीशान होटल के इस आलीशान हॉल में पार्टी देने से पहले और खुद को इस होटल का मालिक कहलाने से पहले ढंग के जूते तो खरीद लेते। Look at his shoes, फटे हुए हैं। मुझे ये हॉल खाली चाहिए, अभी के अभी। मिश्री, वेद को लेकर जाओ। वेद चल। सूरज जी, चलिए। तुम यही रुको। सूरज जी, आप परेशान मत होइए। हम वेद से बात करेंगे ना घर चलकर। इसके झूठ बोलने की आदत का ना अब इलाज करना ही होगा। मैं आती हूँ, आप यही रुके। एक्सक्यूज मी, आप पार्टी के पूरे सेटअप का बिल बना दीजिए। हमें अभी के अभी सारा बिल पे करना है, एक भी पैसा उधार नहीं रखना है। ये लीजिए। जब आप अपनी औलाद की नजरों में अपना सम्मान खो दें, कितना गंदा लगता हो। अगर आज मैं मोहित की जगह पे होता तो मैं तो अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाता, मैं तो टूट जाता। साहू जी को बहुत बुरा लगा। मुझे उनसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। गोलू चुप करना, वो ऑलरेडी इतना डरा हुआ है, तो चुप कर अभी। सूरज जी कहाँ गए? सूरज जी कहाँ गए? मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा। बाहर पर? वेद, साहू जी को आज बहुत बुरा लगा है। मुझे तो डर है कि परी दीदी के पापा की तरह कहीं सूरज साहू जी भी घर छोड़ के चले गए तो। नहीं, मेरे पापा कहीं नहीं जा सकते, वो कहीं नहीं जा सकते। पापा! वेद, रुक! पापा! सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, कहीं भी नहीं। वेद, वो बोला तूने झूठ। तेरे पापा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन
अपने आप को अपने बेटे की नजरों में गिरता हुआ नहीं देख सकते। नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो ये। उठ गए। क्यों क्यों बोला तुमने झूठ? मामा, मेरे पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? बोलो ना मम्मा, मेरे पापा कहाँ है? जी चले आप वेद, चलो बेटा आइए। चलो चलो। सारा पुष्कर इज्जत करे हमारे सूरज की। ऐसे कैसे वो इतना कुछ सुना गए? बाबा साहब, मैं भी जाके भटेना परिवार से मिल के आता हूँ। अरे समझते क्या है वो लोग अपने आप को? मेरे भाई की ऐसी बेइज्जती करते हैं। विक्रम भैया, हार वालों पे भड़कने का क्या फायदा? सारा किया धरा तो इसका है। तेरी मम्मा तो सच्चाई की देवी है ना, तो तूने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? चाचू, आज जो भी हुआ वेद से ज्यादा उसमें मेरी गलती है, क्योंकि वो जो बर्थडे पार्टी का नेम प्लेट था वो मैंने चेंज कर दिया। अरे मिश्री, सब कुछ सही चल रहा था तो तुझे अपनी अकल बढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तूने ऐसा? मम्मा, उस लड़के की बर्थडे पार्टी के हॉल के सामने वेद की बर्थडे पार्टी का हॉल कुछ भी नहीं था, और वेद के सारे दोस्तों को तो यही लग रहा था ना कि उसकी बर्थडे पार्टी सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि उस होटल के मालिक उसके पापा हैं। अच्छा, अभी मैं... बेटा, तुम वेद और गोलू को लेकर अंदर जाओ। सोने से खरा है महाराज। इतना सब कुछ सुनकर, इतना सब कुछ सहकर, न जाने हमारे छोरे पर क्या बीत रही होगी। वो तो टूट गया। सही कह रही संतोष, कच्चे दिल का है हमारा सुर, कलेजा छलनी हुआ होगा उसका। संतोष, उसे अकेला नहीं रहने देना चाहिए। चलो ऊपर चलते हैं, अब तक आया क्यों कोई नहीं? चल। बाबा साहब, इसमें भला परेशान होने जैसी क्या बात है? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। वो तो ऐसे ही थोड़ी गर्मी लग रही थी ना, इसलिए ऊपर चला गया था कपड़े बदलने। अब ठीक लग रहा है।
क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? विक्रम, क्या हुआ? भैया, हाँ, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। क्यों? नहीं, वो बच्चों की वजह से सब कुछ हो गया, तो आप बोलिए ना। सच में मैं एकदम ठीक हूँ। अरे बच्चों की बात को दिल को क्या लगाना? अब बच्चे हैं, कर दी नादानी, अब भला उनकी बात को दिल को लगाना है? हमारा भी तो टाइम था। अरे बचपन में हम कितनी शरारतें किया करते थे, है मोहित? याद है ना? और ये विक्रम को तो एक दिन किसी ने बोल दिया था कि भाभो ने तुझे कचरे के डिब्बे से उठाया है, और इसने ये बात अपने दिल को लगा ली और उधर गली में बैठ के सबके सामने भै 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 रोने लगा और बोलता है जब तक मैं अपनी असली मां को नहीं ढूंढूंगा मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। अब इसमें भला पागलपन ही तो है, और क्या है? बच्चों की बात को दिल को नहीं लगाते, समझे? अरे नहीं, बच्चों को सोचने समझने की अकल कहां होती है? जो मन में आया, दिमाग में आया, बोल दिया बस मुंह पे। अब वेद और मिश्री ने भी तो ऐसे ही किया, अनजाने में जो गलती की उसके बाद उसको ढकने लगे, एक के बाद एक गलती करके। वैसे ये बच्चे है कहां? वेद, मिश्री, ये सब क्या? वेद कहां है? अपने कमरे में। कमरे में? देखा, जीत जी ने अपने मन से कुछ ना लगाया, कैसे माहौल ठीक कर रहे घर का। दादी कहती भगवान जी से कुछ भी मांगो वो जरूर देते। मैं भी अपने झूठ के लिए एकदम मन से सॉरी बोलना चाहता हूँ। प्लीज भगवान जी, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तू अरे कहाँ भाग रहा था? हाँ? पापा से बात नहीं करनी क्या? मेरा शरीर इतना कमजोर है क्या? हाँ? तो आप मुझसे गुस्सा होंगे ना? आई एम सॉरी पापा, मैंने बहुत गलत किया। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, तो फिर बात ही खत्म। दादी कहती है कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस पर पछतावा कर ले तो उसकी गलती गलती नहीं रहती और उसको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मेरे सॉरी बोलने से आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। रुको पापा, इसे मत मिटाना। अच्छा सवेद, एक बात बता, क्या तुझे वाकई में लगता है कि तेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं? बेस्ट से भी बेस्ट पापा। अच्छा एक बात बता, ये बता कि तुमने अपने क्लास में झूठ क्यों बोला कि तेरे पापा जो है वो एक बहुत बड़े होटल के मालिक हैं? पापा, आपके हलवाई होने का सबने मजाक उड़ाया और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सब बच्चे मेरे पापा का मजाक उड़ाए। तो तुमने झूठ इसलिए बोला ताकि बच्चे तेरे पापा के ऊपर हंसे ना, है ना? नहीं पापा, सिर्फ इसलिए नहीं। तो किस लिए? देख बे, तू ना एकदम घबरा मत, ये बात ना हम दोनों के बीच में रहेगी। मैं मम्मा को भी नहीं बताऊंगा, पक्का? बता। पापा सॉरी, आप बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं। अब मैं एकदम सच बोलने जा रहा हूँ। बोलना बेटा। पापा, आप कोई बड़े आदमी बनने का सपना क्यों नहीं देखते हो? वो स्कूल में आपने शेख चिल्ली की कहानी सुनाई थी ना? हाँ। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता था और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो फिर आप उसके जैसे क्यों नहीं?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।